हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एवोल्यूशन फॉर करियर में। तो जैसा कि आपको पता है, अभी 10th क्लास के जो लगातार चल रहा था रैखिक समीकरण। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है और वो बेल आइकन पर क्लिक करना है, ताकि कोई भी सूचना आप तक पहुँच सके जो भी हम अपलोड करें वीडियो वगैरह, है ना। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण के बारे में मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, थोड़ा सा मैं फिर बता देता हूँ। अपन पढ़ रहे थे रैखिक समीकरण, ये 10th क्लास का टॉपिक है। क्या पढ़ रहे थे अपन, रैखिक समीकरण। ठीक है, ये पढ़ रहे थे। इसका मानक रूप पता है आपको क्या होता है? इसका मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्या होता है रैखिक समीकरण का मानक रूप? क्या होता है रैखिक समीकरण का मानक रूप? हिंदी समझ में आ रही है? लिख रहा हो जो है ना, तो दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना, फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो सोल्व करी जाएगी। ठीक है, और आपको अभी क्या मतलब करना क्या है कि जितने भी अभी आपको पता है कि सर गवर्नमेंट ने ये सारा सिस्टम बंद कर रखा है, स्कूल भी ऑफ है, कोचिंग संस्थान सब ऑफ है। तो हमारा जो टारगेट है ना, एक टारगेट नहीं है, एक तरह से मतलब सेवा मान के चलो कि हम वीडियो बना के बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, है ना। अगर आपके फैमिली में कोई 10th का नहीं है या कोई पढ़ने वाला नहीं है या बड़ी क्लास में, तो आपको इग्नोर नहीं करना इसको। जो आपके रिलेटिव दोस्त वगैरह कोई अगर आपके जो भी उनको बताना है या उन तक शेयर करना है, ताकि उन तक पहुंच सके। ठीक है, तो अपन पढ़े थे रैखिक समीकरण। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचानी है सब तक, ठीक है ना। इसमें आपका बिगड़ कुछ भी नहीं रहा, आपकी भी सेवा हो जाएगी हमारे साथ साथ। ऐसे भी तो फालतू चीज़ों को हम शेयर करते रहते, स्टेटस लगाते रहते, नहीं लगाते क्या? आज ये हो गया, आज वो हो गया, नहीं लगाते रहते क्या? थोड़ा सा कोई कुछ बोल दे उसमें स्टेटस डाल देते। ठीक है, तो इसको भी हो सके तो स्टेटस लगा दिया करो, स्टेटस व्हाट्सएप पे। ठीक है, रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है क्या है? इसका मानक रूप होता है ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। समीकरण का मतलब ये होता है कि बीच में बराबर आना चाहिए। बराबर के इधर वो इधर, अगर बीच में बराबर किसी के भी बीच में बराबर आ गया तो क्या होती है समीकरण, इधर का बराबर इधर का बराबर इक्वल होता है। ठीक है, अभी ए बी सी क्या है यहाँ पे, जहाँ ए बी सी तीनों क्या है, ये वास्तविक संख्या है। क्या है ये? वास्तविक संख्या है। और एक बात और ध्यान रखना है, कभी भी ना एक तरह से नोट ही मान लो ये। ठीक है, क्या है कि ए और बी का मान है ना, कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, अगर 0 हो गया तो ऐसे बन जाएगी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ऐसे इसका मान 0 नहीं होगा। ठीक है, ए बी का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, और ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या पता ही क्या होता है? नहीं पता है तो पता कर लेना, है ना। तो ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्या। इसका मानक रूप होता है, ये दो समीकरण होती है। एक रेखा की समीकरण है, जैसे रेखा कैसे होती है, इस टाइप की। अपन इसको सोल्व करते हैं तो इस टाइप का समीकरण बनता है। तो दो समीकरण आएगी अपने पास, उनका जो भी बनेगा अपने को रेखा खींचनी होती है। जैसे समांतर का मतलब जानते हो ना क्या होता है? समांतर होती है ऐसे। ठीक है, समांतर का मतलब ही क्या होता है? समान प्लस अंतर, यानी समांतर। समांतर का मतलब क्या होता है? दो रेखाएं कहाँ से भी चलो, लेकिन वो मतलब कभी भी मिलेगी नहीं, यानी मिलती हुई प्रतीत होती है। कहाँ पे होती है? अनंत पे। अनंत अपन ने देखा नहीं है, तो इनके तुम कितनी भी लंबी कर लो, इनको बोर्ड के बाहर निकाल दो, कोचिंग के बाहर निकाल दो, कि तुम पूरे शहर में घुमा दो इनको, लेकिन ये कभी भी मिलेगी नहीं। इनके बीच की जो दूरी होगी ना, वो हमेशा क्या रहेगी? इक्वल रहेगी, समान रहेगी, कभी भी मिलेगी नहीं। तो ये क्या होती है? समांतर रेखा है। और एक होती प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को काटती हुई, जैसे इस टाइप की ये रेखा है, ये रेखा 1, ये रेखा 2, ये क्या है? एक दूसरे को काट रहे तो कैसे हो जाएगी? प्रतिच्छेदी। ठीक है,
तीन टाइप की रेखा मतलब तीन टाइप से कटेगी है। एक तो समांतर भी जा सकती है, प्रतिच्छेदी भी हो सकती है, और एक है समपाती। जैसे पहले का ये रेखा निकल गई है ना, दो इक्वेशन आएगी अपने पास, दो समीकरण। जैसे पहली से बन गई, ठीक है, किससे बन गई है? पहली समीकरण से, है ना, ठीक है। जब अपन दूसरे समीकरण को सोल्व करते हैं ना, तो उसके भी वो टेबल में जो पॉइंट आते हैं ना, वैसे पॉइंट आते हैं वो वापस इसी के ऊपर से निकलेंगे वो पॉइंट, ठीक है। तो वो दूसरी इक्वेशन होती है ना, उसकी रेखा भी अगर बनाएंगे ना अपन, तो भी कैसे होगी? इसके ऊपर से जाएगी। चल नहीं रहा है, पता नहीं, आज हो सकता है इसका मूड खराब हो। तो दूसरी क्या? इसी के ऊपर से जाएगी, यानी समीकरण 2 का जो रेखा बनेगी वो भी कहाँ से जाएगी? इसी के ऊपर से। तो ये क्या होती है? आपस में क्या होती है? समपाती। ये थोड़ा सा मैंने बता दिया तुम्हें कि समांतर क्या होती है। सीधा सा दिख रहा है, जिनमें समान अंतर हो, यानी कभी भी हो मिलती हुई प्रतिच्छेदी नहीं। प्रतिच्छेदी होती है जो आपस में से काट दे बीच में एक पॉइंट पर। तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी ना, वो कभी भी दो पॉइंट पे नहीं काटेगी, एक पॉइंट पे काटेगी कहीं भी। जैसे एक रेखा, ये रेखा यहाँ से जा रही है तो एक जगह काटेगी, ऐसा नहीं कि वापस ही मुड़ गई यहाँ पे काट दी, ठीक है। रेखा में सीधी होती है। तो समांतर, प्रतिच्छेदी और ये क्या हो जाती है? समपाती, यानी एक के ऊपर ही आ रही है। समांतर का एक ये भी देख सकते हो आप, रेल की पटरी होती है, रेल की पटरी कभी मिलेगी नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि दूसरी पटरी आ रही है, ऐसे ऐसे मिल रही है वो, लेकिन वो जैसे स्टार्ट से चलती है ना ट्रेन, तो पटरी कभी भी मिलेगी नहीं, है ना। तो इसी तरह क्या होती है? समांतर रेखाएं होती है। तो ये दो इक्वेशन आएगी ना हमारे क्वेश्चन में, वो तीन तरह से हो सकती है। उनका जो सॉल्यूशन करेंगे अपन ग्राफ में, वो तीन तरह से जा सकता है। तो उसको पहले अपन चेक कर लेंगे। ये मानक रूप है ना, एक किसका मानक रूप है? रैखिक समीकरण। लेकिन अपने पास दो रहेगी, क्या रहेगी? रैखिक समीकरण जैसे दो रहेगी, वो क्या रहेगी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन एक, ठीक है। और दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है, इक्वल टू 0। आपने करना क्या है? जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इनका एक्स वाई का जो मान निकालते हैं, उनकी टेबल बना लेते हैं। उसके बाद करते क्या है कि ग्राफ बना लेते हैं ना। ग्राफ बनाना आता होगा, नहीं आता तो फिर भी सिखा दूंगा मैं। लास्ट वीडियो में भी सिखा था अपन ने, ठीक है। पसीना बहुत ज़ोर से आ रहा है, पसीना इसलिए आ रहा है गर्मी है, ठीक है। गर्मी में तो पसीना नहीं आता, ठीक। गर्मी है तो सीधी सी बात है, पसीना आता ही है। अब करना क्या है? अपने को इनको ना, अपन ने देखा समीकरण पढ़ी थी ना, उसका जो रूप होता था ना, क्या होता था? जैसे कुछ होता था, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इनको क्या बोलते थे अपन? गुणांक। क्या बोलते थे? गुणांक। गुणांक ही बोलते थे ना। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये एक्स का गुणांक है, तो इसी तरह ये किसका गुणांक है? a1 का किसका गुणांक है? यहाँ अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पे, तो किसका गुणांक है? ये किसका गुणांक है? एक्स का गुणांक, ठीक। फिर किसका गुणांक है? b1 y का गुणांक, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, या गलत पढ़ा रहा हो, या सही पढ़ा रहा हो, या कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए, तो आप कमेंट करके या हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जो दिए हुए हैं उस पर बता सकते हैं। हाँ, व्हाट्सअप दिए नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। अब करना क्या है आपको? इसको भी क्या बोलेंगे? वही एक्स का गुणांक, है ना, और ये क्या है? y का गुणांक। ये अचर पद होता है, अचर पद। ये भी क्या है? अचर पद, ठीक। अपने को ये देखना है पहला। दूसरा, ये पूरी इसका भी मान लो, प्रश्नावली का जो एक्सरसाइज है उसका भी मान लो पूरी का सार है, ठीक है। अब लोग क्या करना है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ठीक है। ये करना है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ठीक है। c2 है ना। ये करना है अपने को a1 बटा a2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटा c2। ये मैंने लिख दिया ऐसे, ठीक है। ये करना है।
अगर ऐसे इसमें यहाँ पे गिनती की संख्या आएगी यानी वास्तविक संख्या कुछ भी आ सकती है, A1 A2 B, ये बी सी क्या बताया थी मैंने, वास्तविक संख्या कुछ भी आ सकती है। अगर ये दोनों इनका अनुपात जैसे A1 बटा A2 किया बराबर B1 बटा B2 किया, अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं, इनका मान दोनों का बराबर नहीं आता है, तो कैसी होगी है प्रतिच्छेदी रेखा। कैसा बनेगा इसका है प्रतिच्छेदी। ये दोनों क्या करेगी प्रतिच्छेद, क्या करेगी ये प्रतिच्छेद, और इनका क्या हल होगा, केवल और केवल एक हल होगा इसका। क्या होगा, एक हल। कितने हल होंगे इसके, एक हल। इसको बोल सकते हैं अपन अद्वितीय हल। क्या बोल सकते हैं, अद्वितीय हल। ठीक है, इसके ठीक है। अब दूसरी वाली को भी चेक कर लेते हैं अपन। देखो मैं 1 मिनट देख, मेरा मतलब कुछ थोड़ा सा ठीक है। तो क्या होगा प्रतिच्छेदी। अगर ये दोनों बराबर है, A1 A2 और B1 B2 का अनुपात बराबर है, ठीक है, लेकिन ये C1 C2 के बराबर नहीं है। क्या है, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये C1 C2 के बराबर नहीं है, तो ये क्या होगी, ये होगी समांतर। क्या होगी, समांतर। अब समांतर मैंने बता दिया था क्या होगी, समांतर। तो ये होगी समांतर। पता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था जो समांतर रेखाएं होती है ना वो कभी भी मिलती नहीं है, कभी भी नहीं मिलती। चाहे मैंने बोला था तुम क्लास में मिला लो, बोर्ड में मिला लो, बाहर नहीं ले जाओ, इनको मिलेगी नहीं। तो इनका कोई हल नहीं होगा। इनका क्या होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, हिंदी समझ में आ रही है ना, लिख रहा हो जो, कोई हल नहीं। ठीक है, अगर तीनों बराबर आ जाते हैं, क्या है, तीनों बराबर आ जाते हैं, इनके अनुपात A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2। ये कुछ लिखा हुआ है जैसे 2/3 है, इसको अपन 2/3 भी बोल सकते हैं, 2/5 भी बोल सकते हैं ना, 2/5 भी बोलते हैं। तो बटे को बहुत सारी बोलते हैं इनको, 4/4। तो क्या लिखा हुआ है, A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2, तीनों बराबर है। तो क्या होगी, समपाती। मैं पहले बता चुका हूँ मैं तुम्हें, समपाती क्या होती है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जाएगी, समपाती। तो इसके तो बहुत सारे हल हो गए, बहुत सारे हल हो जाएंगे इसके। तो इसके अनेक हल क्या हो जाएंगे, अनेक हल। ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ तक। तो 3 तरह से हल हो सकते हैं दो रैखिक समीकरण। दो रैखिक समीकरणों के 3 तरह से हल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक हो गया प्रतिच्छेदी, तो इसको कर रहे थे यहाँ पे। अपना A1 का मान कितना है, A1 का मान है 2 और B1 का कितना है 3। ठीक है, C1 का कितना है, C1 का है यहाँ पे -15। A2 का मान कितना है यहाँ से 3, B2 का कितना है 4 और C2 का कितना है 12। ठीक है, अपने को करना क्या है, अभी बता रहा हूँ मैं, करना क्या है, A1/A2 करना है, A1/A2 B1/B2 करके देखना है। ठीक है, C1/C2 भी कर लेते हैं। देखिए बराबर आ रहा है क्या, इसको बराबर क्या हो गया 2/3 और ये कितना हो गया 3/4। तीसरे की तो करने की जरूरत ही नहीं है ना, ये दोनों ही नॉट इक्वल आ गए, यानी दोनों बराबर नहीं आए हैं। तो यहाँ से इसको देख के क्या बता सकते हैं, अंदाजा क्या लगा सकते, अंदाजा क्या सीधा सा दिख रहा है यहाँ पे। A1/A2 किया मैंने 2/3 आ गया, B1/B2 किया 3/4 आ गया। दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो अपन क्या कह सकते हैं इसको, ये क्या है प्रतिच्छेदी। कैसा ग्राफ बनेगा इसका, प्रतिच्छेदी। और इसके कितने हल होंगे, केवल और केवल अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ठीक है, क्या होंगे, अद्वितीय हल। ये होगा, दोनों इक्वल नहीं है तो। अब तीसरा इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं ना, ये भी एग्जांपल ही था इसका पहले वाले का। दूसरे वाले समांतर वाले का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कुछ भी ले लो, कुछ भी से मतलब संख्या ही लेनी है, कुछ अदर नहीं लेना है। जो तुम रिया चक्रवर्ती को ले आओ यहाँ पे, भी ला के रख दो यहाँ पे कि रिया चक्रवर्ती आएगी यहाँ पे, है ना, उसको जैसे परेशान है वो दोषी भी है, ऐसा पता नहीं किस किस से, है ना। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 का। ऐसे पढ़ाता हूँ मैं आराम से, ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लगातार पढ़ाए रहे बच्चे भी बोर हो रहे। ठीक है,
देखते रहो है ना। देखना क्या है, एग्जाम्पल ले लो इसका दूसरे वाले का समांतर वाले का, जैसे कुछ भी यहाँ 3x + 2y, ठीक है, -6 = 0, इक्वेशन 1, ठीक है। ये 9x प्लस ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। गर्मी 2x + 4y - 6 है, ठीक है। यही है। अब यहाँ पे लेनी नीचे कोई सी ले लेता हूँ मैं, 6x ले लिया मैंने, ठीक है। कितना ले लिया? 6x। वो ले लिया यहाँ पे 12y + 15 = ये इक्वेशन 2 है ना। ये मैंने मेरे हिसाब से लिया कि किताब में अपने हिसाब से दी हुई है ना, अपन सवाल करेंगे जब देख लेंगे, ठीक है। इसको करना है मेरे को, क्या करना है, इनको देखना है, देख बराबर आते ही नहीं आते है ना। यानी यहाँ से दिख तो रहा है ना आपको, a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू कितनी है 4 और c1 की वैल्यू कितनी है -6, a2 की वैल्यू कितनी है 6, b2 की वैल्यू कितनी है 12 और c2 की वैल्यू कितनी है 15, ठीक है। अब करना क्या है अपन को, वह करना है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये देखना है अपने को ना, ये नॉट इक्वल टू आया था इसमें ना, क्या आया था, नॉट इक्वल टू, इसकी तो जरूरत ही नहीं है ना। चलो रुको, a1/a2 करेंगे तो क्या आएगा 2/6, इसका क्या आएगा 4/12। पहले इसको देख लेते हैं, यहाँ पे बराबर आ रहा है क्या, कट रहा है क्या किसी से, 2 से 6 जा रहा है, कट रहा है, तो कितना हो गया 1/3, ठीक है। c1/c2 की वैल्यू क्या आएगी -6/15, ठीक है, बराबर। अभी तो बराबरी लगाना है जब तक पूरा पता नहीं चलता। ये भी 4 से जा रहा है, ये एक बार गया, ये 3 बार, यानी ये दोनों तो बराबर आ गए, ठीक है। अब इसका देखते हैं अपन, ये 3 से कट रहा है 2 बार, ये 5 बार, यानी -3/5, यानी ये तो बराबर आ गया, ये वाला बराबर नहीं है अपने, है ना, नॉट इक्वल का चिन्ह है। तो अपन क्या कर सकते, किस रूप का हो गया ये, पहला वाला तो ऐसा था, और इसको देखो आप क्या होगा यानी a1/a2 बराबर b1/b2 तो हो गया, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, ये तीसरे वाले के बराबर नहीं है, यानी ये वाला रूप हो गया इसका। तो क्या है, क्या है, अपन क्या बोल सकते हैं इसको, क्या बन गया है, समांतर। क्या बन गया, ये दिख नहीं रहा होगा, क्या बन गया है, कैसा बनेगा इसका, ये समांतर। इसके कितने हल होते हैं, इसके होते हैं, इसको तो मिटा देता हूँ मैं ना, कितने हल होते हैं इसके, इसका कोई हल नहीं होता क्योंकि कभी मिलती नहीं है, तो कहाँ से होगा, है ना। जब ये मिलेगी नहीं तो हल होएंगे कहाँ से इसके, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखूँ मैं, इसका कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं होगा इसका। अब मैं एग्जाम्पल 3 वाला उसका है ना, संपाति का देखते, इसका इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, 2x + 4y - 16 = 0, वही वाली है ना, ठीक है। इसको ले लेता हूँ मैं 6x + 12y - 18 = 0, ठीक है। ऊपर वाले तो है, थोड़ा सा नीचे वाले में चेंज किया है, ठीक है ना। अब करना क्या है, वही करना है जो पहले किया अपन ने, a1 और a2 के मान निकालते हैं। a1 का मान कितना हो गया 2, b1 का कितना हो गया 4, अंडर पहले निकाल लिया था अपन ने ना। c1 का कितना हो गया अपने पास, c1 का कितना हो गया -6, ठीक है। a2 का कितना हो गया 6, b2 का कितना हो गया 12 और c2 का कितना हो गया -18, ठीक है। अब करना क्या है, ऊपर लिख दूँ मैं, साइड में लिख देता हूँ,
ठीक है, करना क्या है, ये तीसरा वाला चल रहा था अपना, है ना। तो A1/A2 निकालते हैं, यहाँ से क्या हो गया 2/6, A1/A2 निकालेंगे अपन, A1/A2 बराबर B1/B2, पहले दोनों को निकालते हैं, 2/6 4/12 C1/C2 निकाले क्या, कितना आएगा -6/-18, ठीक है। 2 से जा रहा है का मतलब है कि 2 से डिवाइड हो रहा है ऊपर और नीचे की संख्या, तो ये कितने बार हो गया 1, ये हो गया 3, इसको देखो कितना हो गया, 4 से डिवाइड हो रहा है 1 3, माइनस से माइनस गया, 6 से हो रहा है 1 और 3, यानी तीनों बराबर आ गया, A1/A2 की वैल्यू, B1/B2 की वैल्यू, C1/C2 की वैल्यू, तीनों बराबर आ गए, ठीक है। ये तीनों बराबर आ गए, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, क्या होगा इसका, रेखाएं कैसी होगी, समपाती, है ना। हल कितने होंगे इसके, अनेकल, कितने हल होंगे, अनेकल, ठीक है। तो ये तो रही अपनी इसकी मतलब हल की प्रकृति देखने की बात है भाई, ये समांतर होगी, समपाती होगी या प्रतिच्छेदी होगी, है ना, ठीक है। अगर समान प्रतिच्छेदी है, क्या है, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी के कितने हल होते हैं, केवल और केवल एक, यानी केवल एक हल, ठीक है। अद्वितीय हल भी बोलते हैं इसको, अद्वितीय मतलब कोई दूसरा नहीं हो, एक, है ना। अगर समांतर है, समांतर वाली का क्या होता है, समांतर वाली का क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। अगर समपाती है, ठीक है, समपाती, हाँ ठीक है, इसे लिखते हैं ना, समपाती है, समपाती है तो इसका क्या होगा, अनेक हल, क्या हो गया, अनेक हल, ठीक है। यह तो हो गई ज्ञान की बातें, किसकी, ज्ञान की, ये ज्ञान है जो तुम्हें याद रखना है, तुम्हें अर्जित करके रखना है, ये है ना। अब करते हैं अपन एक क्वेश्चन, इसको साफ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन में बुक में से लेता हूँ, है ना। देर दे रखिए थोड़ा सा, क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन बताए थे, वो क्या ना तो बटे में होते हैं, वो केवल रेखा ऐसी संख्या ही थी साधारण, ठीक है। अब अगला देखते हैं अपन, एक क्वेश्चन इसमें है 2x - 4y इक्वल टू, एक क्वेश्चन है 2x - y इक्वल टू 4, ये है ना, x + y इक्वल टू -y, ठीक है। एक दे रखी है x + y इक्वल टू -y, ठीक है। ये दो इक्वेशन है अपने पास, दिख रही है दो इक्वेशन, क्या क्या है, 2x - y इक्वल टू 4, 2x - y इक्वल टू 4, और क्या है, x + y इक्वल टू -1, ठीक है। इसका अपने को चेक करना है, क्या चेक करना है, दूसरी क्या है, x + y इक्वल टू -1, इसका चेक क्या करना है अपने को, पहला तो इसका चेक करना है, इसको ग्राफी विधि से हल कीजिए, ठीक है। हल की प्रकृति बतानी है, हल की प्रकृति मतलब है कि आप इसका एक हल है, अनेक हल है, या कोई हल नहीं है, ठीक है। पहले इसको देखते हैं, देखने का मतलब यह पूरा लिख देता हूँ मैं, हल की प्रकृति बताइए, वह ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ठीक है। पढ़ देता हूँ, समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार बोल देता हूँ मैं, 2x - y इक्वल टू 4, ठीक है, एक कोमा है,
ये दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू -1, ठीक है। इनकी हल की प्रकृति याद करनी है, हल की प्रकृति कैसे याद करते भी बता देता हूँ मैं, है ना। और ग्राफ विधि से इसको हल करना है, ठीक है। पसीना पूछ लेता हूँ, पसीना आता है, एलईडी चल रही है नीचे, है ना। तो पहले क्या निकालेंगे अपन, यहाँ से निकालेंगे इसका a1 का मान, ठीक है। यहाँ से अगर ये क्या हो गया a1 2, ये क्या हो गया b1, मानक रूप में प्लस आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस, तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा -1, जिसके गुणांक में कुछ भी नहीं होना x y z, तो इनका क्या मानते हैं अपन एक एक इनके गुणांक में होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है, ठीक है। वो सी की वैल्यू क्या हो गई, सी की वैल्यू हो गई यहाँ पे 4। अगर इसको इधर लेते हैं ना अपन, किधर, जैसे इसको मैंने कर लिया 2x - 4 -4 इक्वल टू 0, जैसे कर लिया, तो x - y -4 इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ से अगर सी की वैल्यू निकालेंगे c1 की, तो -4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर इसको भी इधर लाना पड़ेगा, दोनों को मतलब एक ही रूप में करना पड़ेगा, या तो सी की वैल्यू को इधर ही रख लो दोनों इक्वेशन में, या दोनों में इधर ही रख लो, ठीक है। तो यहाँ से c1 की वैल्यू कितनी आ रही है 4, यहाँ से c1 की वैल्यू कितनी आ रही है -1। अगर इधर लेके चलता हूँ मैं, तो c1 की वैल्यू कितनी आ रही है -1, और इसको इधर लाऊंगा मैं, जैसे x प्लस वाई, तो माइनस का इधर आएगा प्लस का, जो +1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से c2 की वैल्यू क्या आ गई +1, ठीक है। देखना एक मिनट, तो अगर मैं c1/c2 करूँगा तो क्या हो जाएगा -4/1, क्या हो गया -4, यानी बटे में 1 तो रहेगा, तो क्या रहा है -4/1। अगर मैं इसको ऐसे नहीं करता हूँ, कितना -4/1, अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ, जैसे यहाँ कितना आ गया, ये 2 की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो b2 की वैल्यू कितनी आएगी 1, वो c2 की वैल्यू कितनी आ रही -1, ठीक है। अब चेक करना आएगा वही, अगर अपन दोनों को इक्वल के इधर ले लेंगे ना तब भी वही आएगा, इक्वल के इधर नहीं लेते तब भी वही आएगा, ठीक है। अब करना क्या है, इसको कर लो, देख लो एक बार कितना रहा है 4, ऊपर वाले ऐसे करते तो 4/-1, 4/-1, जब पूरा क्या हो गया वो वापस क्या होगा -1/4, यानी वही बन रहा है। तो इधर उधर लाने की जरूरत नहीं है, या तो दोनों को इक्वल के उधर रखो अचर पद को, या दोनों को इक्वल के इधर रखो, ठीक है। रखना एक जिससे ऐसा नहीं कि एक में तो इक्वल के उधर लेके बराबर के उधर, और एक में इधर कर लिया और कर दिया काटा कूटा, बाद में पता चला जिसका तो ग्राफ ही नहीं बन रहा है तो सही नहीं बन रहा, और बन भी गया तो कैसे बन गया, बनेगा ही नहीं, ठीक है। बना सकते हो तुम, चमत्कारिक लोग होते हैं बहुत सारे, ठीक है। अब a1/a2 इसको देख लेते हैं अपन, a1/a2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1/a2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1, क्या हो गया 2/1, ठीक है। और b1/b2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1/-1, ठीक है। क्या हो रहा है -1/-1, यानी क्या, सॉरी +1, क्या रहेगा, इसको अभी बटे में रहने दो, ठीक है। बट ऐसे बटे में 1 लगाते नहीं है, इसको रहने दो, ठीक है, क्योंकि अपने को दिखाना है इक्वल है या नहीं है, ठीक है। पहले इन दोनों को चेक कर लेते हैं, इसका भी निकाल लेता हूँ मैं, c1/c2 क्या आ रहा है 4/-1, यानी ये हो जाएगा -4/1, ठीक है। दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, यहाँ तो 2/1 है, 2/1 ना कितना है -1/1, ठीक है। तो दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो क्या कर देंगे यहाँ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 का जो मान है ना, जो वैल्यू वो किसके बराबर नहीं है b1/b2 के। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं यहाँ पे, तो क्या करते हैं अपन c1/c2 का भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये तो अपने को यही पता चल गया। अभी मैंने बताया था अगर ऐसा आ जाता है a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या आता है b1/b2, तो कैसी रेखाएं बनेंगी है, एक दूसरे को काटते हुए, यानी प्रतिच्छेदी। कैसी बनेगी, प्रतिच्छेदी तो बनेगी, लेकिन उसने पहले क्या पूछा है तो अपन बाद में चेक करेंगे, वो तो अपने को ऑलरेडी दिख गया कि प्रतिच्छेदी बनेगी। अब ग्राफ बना के देख लेंगे प्रतिच्छेदी बनती है या नहीं बनती है। तो हल की प्रकृति क्या होगी इसके हल की प्रकृति क्या होगी, इसका केवल और केवल एक हल होगा। कितने हल हो गया, इसका केवल एक हल, क्या होगा केवल एक हल, इसको बोलते हैं अपन अद्वितीय हल, ठीक है, अद्वितीय हल। केवल इसका एक ही मान आएगा x और y का, ठीक है। तो ये हो गया। ग्राफ कैसा बनेगा इसका, वो भी लिख लेते हैं अपन, कैसा बनेगा प्रतिच्छेदी, क्योंकि इनका कैसा बनेगा प्रतिच्छेदी, ठीक है। इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तब क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं, 2x - 4 सॉरी
2x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये समीकरण 1। समीकरण 2 यहाँ लिख लेता हूँ मैं, x प्लस वाई, ये भी रहने देते हैं, पहले एक को कर लेते हैं सोल्व। समीकरण एक ही है, इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने का तरीका मैंने बताया था आपको कि एक बार तो x की वैल्यू 0 रख लो यहाँ पे, तो y की वैल्यू आ जाएगी, और एक बार y की वैल्यू 0 रख लो तो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। यानी दो अपने पास पॉइंट आ जाएंगे, टेबल में दो दो मान आ जाएंगे x और y के, तो उससे भी अपन ग्राफ बना सकते हैं, है ना। वो लेकिन किताब वाले ने क्या 3-3 निकाल के कर रखे हैं, सॉरी इसने भी 2 ही निकाल रखे हैं ना, तो सीधी सी बात है अपन भी 2 ही निकालेंगे ना। 3 वाला मैंने बताया था, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है 3 निकालने में तो पीछे वाली वीडियो देख लेना, अपन इसमें केवल 2 ही निकालेंगे ना। 2 निकालेंगे तो इसको भी यहाँ लिख लेता हूँ मैं, समीकरण 2 को, ये कैसा होगा, प्रतिच्छेदी, है ना, प्रतिच्छेदी होगा इसका, है ना। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई माइनस 1। मैं कभी हिंदी में भी बोल देता हूँ, कभी इंग्लिश में भी बोल देता हूँ, ठीक है, ध्यान नहीं रहता किसमें बोलना है, आपको समझ जाना है ना। ठीक है, सब हिंदी में पढ़े हुए बच्चे हैं, नहीं पढ़े तो हिंदी पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपनी मातृभाषा है, अपनी पहचान हिंदी से है। ठीक है, हिंदी पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपने संस्कार पूरे हिंदी से मिलते हैं, और अंग्रेजी से क्या मिलते हैं, अपने केवल और केवल कार मिलते हैं। क्या मिलती है, तो संस्कार है ना, वो केवल अपनी हिंदी भाषा दिला सकती है, वो अंग्रेजी से अपन कार मिलती है। ठीक है, तो करते इसको आगे देखें क्या होता है। समीकरण 1 से, है ना, ये लिखना पड़ेगा अपने को, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या बनेगा, 2x माइनस 4, सॉरी बार बार वो आ रहा है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, पुट या लिख देता हूँ मैं, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस वाई इक्वल टू 0। अब ये माइनस वाई है ना, सॉरी ये माइनस का जो साइन है यहाँ पर, ये किधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। ठीक है, जिसका बहुत सारा तरीका है, इधर कैसे गया, क्यों गया, ये तो सीधी सी बात है, दोनों में पर इक्वल का चिन्ह है, तो दोनों तरफ माइनस से इक्वल कर दिया, गुणा कर दिया, तो इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, या फिर इधर माइनस का 1 है, जिसके गुणांक में कुछ भी नहीं होता वहाँ 1 होता है, और बटे में भी 1 होता है। अगर इसका यहाँ माइनस का 1 है, ठीक है, अगर मैं इधर ले जाता हूँ इसको, तो क्या आ जाएगा, -4, सॉरी 4/-1, तो क्या हो जाएगा, -4, तो सीधा सा मैंने यहाँ लिख दिया, क्या हो गया, -4। ठीक है, एक वैल्यू तो ये आ गई। ठीक है, दूसरा करेंगे अपन यहाँ पे, इधर इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं अपन, y की वैल्यू 0 रखने पर, 0 रखनी है। ठीक है, ये रखना है, तो 2x तो ऐसा ही रहेगा, -0 इक्वल टू 4, तो 0 तो गायब हो जाएगा, 2x इक्वल टू 4। ठीक है, अब मैंने पहले बता चुका हूँ, अगर गिनती की संख्या और अल्फ़ाबेट का कोई भी अक्षर, जैसे XYZ कुछ भी लिखा हो ना, तो उनके बीच क्या संबंध होता है, गुणा का। तो गुणा वाली संख्या बराबर किधर जाएगी, तो किस में जाएगी, डिवाइड में। ठीक है, डिवाइड में चली गई, तो क्या हो गया यहाँ पे 2, तो 0 रखने पर तो 2 आ गया, y की वैल्यू, और x की वैल्यू 0 रखी अपन ने, तो क्या आ गया, -4। इसकी टेबल बन गई, यहाँ पे टेबल क्या बनी अपने पास, xy 0 रखने पे -4, और y की वैल्यू 0 रखी तो कितना आ गया, +2। ठीक है, एक बार मैं यहाँ चेक कर देता हूँ, 0 रखा तो -4, यहाँ 0 रखा तो 2। ठीक है ना, अब करते हैं समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है अपने पास, x प्लस वाई इक्वल टू -1। ठीक है, यही है, इसमें भी क्या करना है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 अपने पास ये है ना। समीकरण 2 क्या है, यहाँ आप लिख देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू -1, यही है। तो समीकरण 2 से x प्लस वाई इक्वल टू -1, एक बार वो लिख लिया इसको। ठीक है, ये क्या है, 1 है। अब करना क्या है,
वही एक्स की वैल्यू 0 रखने पर क्या आ जाएगा, यहाँ 0 रखा मैंने एक्स की जगह, 0 प्लस वाई इक्वल टू -1, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, अब वाई की वैल्यू 0 रख देते हैं, वाई इक्वल टू 0 रखने पर क्या आएगा, x प्लस 0 इक्वल टू -1। ठीक है, अगर अपन है ना इनको इधर ले आते ना, ये अचर पद को इक्वल के इधर एक्स वाई की तरफ, तब भी क्या होता है, अपन सोल्व करते हो ना इसको इधर लाना ही पड़ता है इक्वल के इधर। ठीक है, तो मैंने वहीं रखा हो। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, ये आ गई। तो अब करना क्या है, स्किप टेबल बना लेते हैं अपन। जब एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई की वैल्यू -1 आई। ठीक है, वाई की वैल्यू 0 रखी तो एक्स की वैल्यू -1 आई। तो इसकी टेबल क्या बनेगी अपने पास, एक छोटी सी टेबल बना रहा हूँ मैं, 0 रखने पे -1 और 0 रखने पे -1। ठीक है, ये अपने पास टेबल है। ठीक है, जिसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाना है तो क्या करना है, मैं इसको मिटाऊंगा, है ना। तो मिटा क्यों रहा हो, तुम जानते हो कि जगह नहीं है, अब तो मिटाना पड़ेगा। इसको नोट कर लेना, वैसे लाइव आती नहीं हमारी तो हम डाल देते हैं वीडियो को, तो तुम इसको स्टॉप करके ना भी इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, फिर टेबल में ऊपर बनाऊंगा अभी, ये मिटा के हटा करो। ठीक है ना, सरकार तो बावड़ी हो गई, क्या हो गई, बावड़ी। बावड़ी जानते हो ना, पगला गए हो, न कोई डेट दे रही है कोचिंग स्कूल खोलने की ना कुछ, और पता नहीं एग्जाम करवाएगी नहीं करवाएगी, लेकिन अपना काम ना पढ़ने का है ना, तो अपना है पढ़ने का। ठीक है, तो इसकी टेबल क्या है अपने पास, समीकरण 1 की एक्स वाई 0 रखा तो कितना है, -4, है ना, और इसको 0 रखा तो कितना है, 2। ये समीकरण 1 से आया था, पहले अपन लिख चुके, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है ना। और इसकी टेबल क्या है अपने पास, एक्स वाई, इसकी टेबल बनेगी अपने पास 0 पे -1, ये 0 है, और ये 0 पे -1। अब इसका ग्राफ बनाना है अपने को। ठीक है, ग्राफ अपने को पता है कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, और प्रतिच्छेद कितने बिंदु पे करेगी, 4 बिंदुओं पे, है ना। कितने पे करेगी, 4 बिंदुओं पे। जब दो रेखा प्रतिच्छेद होती है ना, वो केवल और केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, कितने पे करती है, एक बिंदु पे। ठीक है, तो 4 पे नहीं करेगी, कितने पे करेगी, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी ना। और करवा के देखते हैं, करवाना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ बना देते हैं, पहले अपने एक्स और वाई की वैल्यू देखते हैं। एक्स की वैल्यू +2 है, हाईएस्ट है ना, और कम से कम देखे तो -1 है, तो अपने को +2 है ना। वाई की वैल्यू -4 है, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो अपन ग्राफ बनाते हैं, पहले एक्स अक्ष बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है अपनी एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं अपन एक्स अक्ष, एक्स डैश, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, बस आपको ऐसे लिखना है, एक्स डैश एक्स, और ये क्या है अपनी वाई अक्ष, सीधा बन गया ना, टेढ़ा बन गया हो तो सीधा बना लेना होगा ना। ये क्या है, वाई अक्ष, वाई डैश, डैश की तरफ क्या होता है, माइनस की होती है ना। ये कौन सी है, वाई अक्ष। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिखना नहीं है एग्जाम में कि ये कौन सी अक्ष है ना, एग्जामिनर को सब पता है, और आप भी बच्चे समझदार हो, आपको भी पता होना होगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू +2 तक है, अपन 3 या 4 तक लिख लेंगे, क्योंकि इसकी भी -4 आ रही है, तो 4 तक लिख लेंगे। -1 -2 -3 -4, सॉरी इधर तो प्लस का आएगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव है ना। इधर वाई की वैल्यू, इधर माइनस का आएगा ना, एक्स की वैल्यू -1 -2 -3 -4। चलो यहाँ तक ठीक है ना। वाई की वैल्यू लिखते हैं 1 2 3 4। ठीक है, इधर लिखेंगे तो -1, एक खा चाहिए ना, बराबर बनाने, ऐसा नहीं है एक में बड़े कर दे एक में छोटे कर दे, एक में तो ऐसे बना दे 1 2 3, इधर वाई वाला बनाए तो 1 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया, ऐसा नहीं है ना, बराबर बनाने। छोटी क्लास में पढ़ा होगा ना,
ठीक है, -2 -3 -4। एक्स की वैल्यू इधर माइनस की होती है, वाई की वैल्यू इधर माइनस की होती है, इधर पॉजिटिव होती है दोनों की वैल्यू। ठीक है, अब करना क्या है, अपन को कलम से क्रांति करनी है, यानी इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए करते क्या है, हाथ दोनों मारकर नीचे चल रहे हैं ना रेड वाले। ठीक है, तो 0 पे -4, जब x अक्ष पे 0 होता है ना तो हमेशा वो y अक्ष पे बनेगा। कहाँ बनेगा, क्योंकि y की वैल्यू -4 कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, -4। ठीक है, यहाँ बनेगा x की वैल्यू 0 कहाँ आएगी, y अक्ष पे। यहाँ क्या है, 0 पे कितना है, -4। ठीक है, इसको अपन बिंदु ए भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, मतलब आपकी खुशी के लिए मैं इसको बिंदु ए नाम देते हैं। कौन सा बिंदु है, ए वाला है ना। इसके वैल्यू, इसके निर्देशांक कितने हैं, 0 पर -4, यानी x के निर्देशांक कितने, 0, और y का कितना है, -4। x देख लो, चलो इधर x का तो 0 आ रहा है। ठीक है, अब x बराबर 2 कहाँ आएगा, x की वैल्यू 2 ही आएगी, और y की वैल्यू 0 है, इसका y निर्देशांक यानी x अक्ष पे बनेगा। तो ये कहाँ बनेगा, यहाँ पे। तो क्या हो गया, ये हो गया 2,0। ठीक है, इसको मैंने b नाम दे दिया, बिंदु P। ठीक है, ये बिंदु है, इसको मिलाते हैं। हमेशा रेखा क्या बनेगी, अपने पास सीधी रेखा बननी चाहिए। ठीक है, मिलाने का कुछ है नहीं, ऐसे ही मिला देता हूँ मैं ना। इसको मिलाना है, इधर जा रही है सीधी, नीचे इधर जाएगी। ठीक है, रेखा दिख रही है ना सीधी, कि नहीं दिख रही, नहीं दिख रही तो दिखा देता हूँ मैं ना। AC बन रही है, अरे कहाँ जा रही है, AC बन रही है, ये सीधी हो गई। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन है, रेल की पटरी की एक तरफ की पटरी मान लो ना। ठीक है, दूसरी वाली बनाते हैं। 0 पे -1 कहाँ आएगा, 0 पे -1 कहाँ आएगा, 0 पे -1 यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1 यानी y अक्ष पे आएगा, यानी 0 पे -1 कहाँ आएगा, यहाँ पे। 0 पे -1 कहाँ आएगा, यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 पे -1। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया C। ठीक है, अब करना क्या है, इसके निर्देशांक देखने, x बराबर -1, x बराबर -1 यहाँ पे, तो y की वैल्यू 0 यहाँ आएगी, x अक्ष पे आएगा। तो क्या हो गया, सॉरी, x की वैल्यू 0 है ना यहाँ पे, और y, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, ये तो ठीक है, 0 पे -1, और क्या आएगा, ये 0 पे -1 पे 0, तो -1 पे ये 0, इसको मैंने नाम दिया D। ठीक है, तो यहाँ पे गोला लगा रखा है मैंने। तो -1 पे 0, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, अगर इधर सीधा जाएंगे तो ठीक है, इधर जाएंगे तो ये बन रहा है। ठीक है, इसको भी मिला देता हूँ मैं, इसकी अखियाँ मिल गई, अखियाँ मिले बीच में जा रहे हैं ना। ठीक है, ये अपन ने पहले देख लिया था, क्या देखा था, A1/A2 नॉट इक्वल टू आया था अपना B1/B2, दोनों बराबर नहीं आए थे, तो क्या था, प्रतिच्छेदी। क्या बना था, प्रतिच्छेदी। ये पहले अपन ने देख लिया था, यहाँ पे ना प्रतिच्छेदी बन रहा है, तो प्रतिच्छेद कर गई है कि नहीं करी, यहाँ पे हो सकता है 2 के समथिंग कर रहा होगा, लेकिन अपन ने ग्राफ में यहाँ पे बन गया। अगर प्रतिच्छेद बिंदु भी निकालना हो ना तो भी बता देता हूँ मैं ना कैसे निकालते। ठीक है, प्रतिच्छेद कर गई, तो ये तो अपने समीकरण 1 से आई थी, किससे आई थी, पूरी समीकरण लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दो समीकरण 1 से, अपन ने मान ली थी, और समीकरण 2 से। ठीक है, ये प्रतिच्छेद कर गए, तो एक ग्राफ बन गया, इसका बना या नहीं बना, इसका ग्राफ बन गया, तो कुछ भी नहीं, ग्राफ बन गया, प्रतिच्छेद ग्राफ बनाना था, ग्राफ बन गया। आप करते क्या है, इसका मैं प्रतिच्छेद बिंदु निकाल के बता देता हूँ। वैसे इसका कितना आ रहा होगा, वैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ यहाँ टेढ़ा ही बन जाता है, लगभग, मतलब मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे अगर यहाँ देखें ना, ऐसे कुछ आ रहा है, ये कितना आ रहा है, x पे तो 1 पे, और ये -2। अब निकाल के बताता हूँ मैं कितना आ रहा है। ठीक है ना, तो अपना प्रतिच्छेद बिंदु क्या है था, वैसे इसमें तुम्हारा इसमें है नहीं प्रतिच्छेद बिंदु भी निकालना है, सब क्या आ रहा है, 1 पे -2, लेकिन मैं निकाल के भी बताता हूँ आपको ना, इक्वेशन पता हो गया आपको क्या है, इसको नोट कर लेना, बना लेना। ठीक है,
प्रतिच्छेद बिंदु निकालते तो अपन अपने पास है ना वो इक्वेशन क्या थी अपने पास, पहले तो थी 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, क्या थी 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। दूसरी क्या थी अपने पास x प्लस वाई इक्वल टू -1, x प्लस वाई इक्वल टू -1, ठीक है। अपने को करना क्या है, या तो x के या y के, या तो x के या y के दोनों के अपने को गुणांक समान करने हैं। x का यहाँ गुणांक कितना है 2 या कितना है 1, कुछ भी नहीं है तो 1, ठीक है। उन्हें कितना है y का यहाँ -1 है, सॉरी 1 है और यहाँ 1 है, ठीक है। अपने को ऐसा करना है कि कैंसिल या तो जोड़ना है या घटाना है, लेकिन ये घटाने पे क्या अपने को जोड़ने पे क्या हो रहा है कि ना ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ केवल x से x का बचेगा है ना, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं तो y के तो कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 3x, फिर इसको जोड़ने पे क्या बचेगा, 4 में से 1 जाएगा, क्या आएगा 3, ठीक है ये आएगा। तो ये किस में होता है मल्टीपल में, गुणा का संबंध होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। x पे कितना पे कट रहा था 1 पे आ गई, तो दूसरा भी निकाल लेते हैं ना, x बराबर 1 समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में x की वैल्यू रखते हैं, समीकरण 1 क्या है अपने पास, समीकरण 1 है 2x माइनस 4, यानी इसकी जगह रखेंगे x की जगह, यानी 1 रखें माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। कितना होगा 2 माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है ये ना कुछ, हाँ ठीक है बेटा। इसको इधर लेके जाना है, या तो इसको इधर ले जाओ, तो y को इधर ले आओ तो ये प्लस में हो जाएगा, करना क्या है कुछ भी कर लो तुम, ये इसको इधर ले जाओ सीधा रहेगा माइनस वाई, इधर जाएगा तो क्या होगा 4 माइनस 2, वाई की वैल्यू कितनी आएगी माइनस वाई इक्वल टू 2, जब माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वाई की -2। तो अपना बिंदु क्या आ गया, दोनों को मिलाओ, बिंदु क्या आ गया अपना एक्स वाई, वो जो प्रतिच्छेद बिंदु था ना उसको P नाम दे देना, क्या नाम दे देना P, यानी अपना बिंदु P प्रतिच्छेद किया था, क्या आ गया, क्या आ गया बिंदु जो प्रतिच्छेद किया था वो आ गया 1 और -2, ठीक है। तो यहाँ तक कि अब इसको देख के ना आप पूरा कोई सा क्वेश्चन उठा लेना, कोई सा क्वेश्चन कर सकते हो आप, लेकिन आपको चेक करना है a1/a2, अगर b1/b2 बराबर नहीं आया तो उस प्रतिच्छेदी होगी, उसका एक हल होगा और ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा। अगर a1/a2, ठीक है, अगर a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू बराबर नहीं आए तो प्रतिच्छेदी, ठीक है। सबसे पहले कोई सा भी इक्वेशन आ जाए आपको करना क्या है, a1/a2 की वैल्यू चेक करनी है, अगर ये दोनों बराबर नहीं आए तो प्रतिच्छेदी है, क्या है प्रतिच्छेदी है ना, और ये दोनों बराबर आ गई, तीसरी वाली भी चेक कर लेंगे, अगर ये बराबर नहीं आए तो क्या होगी समांतर, यानी इसका कोई हल नहीं होगा, और ग्राफ में जो बनेगा वो कैसा बनेगा रेल की पट्टी की तरह, यानी समांतर रेखा ही आएगी, और a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2, ये कैसा होगा संपाती, यानी एक ही रेखा के ऊपर और दूसरी रेखा बनेगी। जब अपने को चेक करना है पहले देख लेना, ग्राफ बनाना मैंने सिखा दिया है, और प्रतिच्छेद अगर इसे अर्थ में प्रत्येक में प्रतिच्छेद नहीं करेगी ना, किसी न किसी में प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेद बिंदु निकाल सकते हैं, अगर समांतर है तो प्रतिच्छेद करेगी नहीं, समपाती है तो उसके बहुत सारे हल हो जाएंगे, फिर तो निकालने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो पूरी इसका। अब रही बात असमीका, इसमें एक छोटा सा चैप्टर और है असमीका है ना, उसको अपन नेक्स्ट जो अपना लेक्चर रहेगा अगली क्लास उसमें डिस्कस करेंगे उसके बारे में, असमीकाएँ क्या होती है, ठीक है। तो मुझे आपसे उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया हुआ, हमारा पढ़ाया हुआ, और आपको करना क्या है अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है, और जो भी कोई दिक्कत है प्रॉब्लम है कमेंट में बताना है ना। तो मतलब कुल मिला के बात है कि माहौल जम जाना चाहिए अपना, है ना। शेयर भी करना है, जितने भी फ्रेंड वगैरह सबको बताना, अपने दोस्त रिश्तेदार हैं उन तक शेयर करना है। तो थोड़ी ठीक है वीडियो बन गई लंबी, ठीक है देख लेना, और पढ़ना है और शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। धन्यवाद।